हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज इस कार्यक्रम में हम कोरोना महामारी जो आज पूरे संसार में एक कहर मचा हुआ है, ना जाने कितने लोग इससे प्रभावित और पीड़ित हुए और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और आज एक भय का कहर मचा हुआ है पूरे संसार में। तो इस भय से हम कैसे उभरे? और दूसरी ओर बिजनेस, धंधा आदि सब चीजें बंद हो रही है। अपनी जो रोजी रोटी, मूल आय है, वो भी बाधित हुई है, जिसके कारण भी आज बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो आखिर इस संकट काल में हम अपने आप को कैसे उभारें, कैसे हम कोरोना से बचे, और यदि कोरोना हो भी गया तो उससे कैसे हम ठीक हो? तो उसके लिए जो भी अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं, सामान्य रूप से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यदि इससे ही हो जाता तो हम पिछले दिनों में जिस प्रकार से लॉकडाउन हुए, जिस प्रकार के इन नियमों के पालन के ऊपर कड़े नियम लगाएं, और जो सारी चीजें हमें मंजर देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ कंट्रोल में नहीं। तो आखिर अब हम क्या करें? तो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम यह जानेंगे, और जिन लोगों ने इस भयावह कोरोना की चपेट में आकर और उसके बावजूद भी मौत को मात देकर के जिन लोगों ने अपने जीवन बचाए, स्वस्थ हुए, बाहर आए, उन लोगों के अनुभव, एक्सपीरियंस भी हम देखेंगे कि यज्ञ, चिकित्सा, हवन, अग्निहोत्र किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होगा। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जो विशेष लाभ बताए हैं,
उनका भी हम आगे इस विषय को लेकर के आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम सब लोग मिलकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और उसके बाद जैसे मेरे सामने द्रव्य रखा है, सरसों रखा है, नारियल रखा है, कूटज रखा हुआ है, गुगुल रखा हुआ है, काले तिल रखे हुए हैं, वच रखी हुई है, और ये विषग्न धूप, ये कुछ चीजें ऐसी है जो इस काल के अंदर हमें विशेष रूप से प्रयोग करनी। गाय के घी से लेकर के, नारियल, सरसों से लेकर के, कूटज से लेकर के, काले तिल से लेकर के वच पर्यंत, तो आप भी अपनी सामग्री के अंदर आज विशेष रूप से इसी का प्रयोग करेंगे। और अभी कुछ काल में आप विशेष रूप से इन द्रव्यों का ध्यान में, अभी मैं आपको सामने एक एक चीज को लेकर के रखूंगा। तो आइए सबसे पहले सीधे बैठते हुए हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। उसके लिए आवश्यक सामान वस्तुओं के विषय में आपको एक छोटा सा हवन कुंड, एक प्लेट, हवन कुंड नहीं तो प्लेट के अंदर ही आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि धोल करके रख करके उसके ऊपर समिधाओं का चयन करके आप कर सकते हो। उसको कहते हैं स्थानडिल। 100 से कम आहुतियों का यज्ञ करना होता है तो स्थानडिल में किया जाता है। 100 से अधिक आहुतियां देनी होती तब हमें विशेष हवन कुंड आदि की आवश्यकता। और यदि ऐसा छोटा सा आप हवन कुंड ले भी ले तो एक बहुत बड़ा विशेष उसका भी अपना लाभ होता है। तो ये हवन कुंड एक चाहिए। दूसरा, उसके अंदर समिधा चाहिए, अग्नि को आधार बनाने। तो ये हमने गोमय समिधा आप देख रहे हैं, ये अभी पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर भी ये उपलब्ध हो चुकी है, काफी सारे स्टोर के ऊपर। और अभी धीरे धीरे सभी लोग इसको अपना भी रहे हैं। तो ये गोमय समिधा, गाय के गोबर में जड़ी बूटियां मिला करके बनाई हुई समिधा, तो इसको आप लेकर के पहले आज हम इसका प्रयोग करें। इसकी जगह पे आप आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास, मदार, कई सारी ऐसी पाकड़ से लेकर, समी से लेकर के कई ऐसी कुछ समिधाएं हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक समिधा आप ले सकते हैं और ये गाय के गोबर के उपले या स्टिक भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले वेदी के नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल देते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके वेदी के नीचे थोड़ा सा डाल दिया तो वो आग पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ये गाय के गोबर से धुआं होता है और ठीक से जल नहीं पाता है, उसमें मॉइस्चर रहता है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, जो गोमय समिधा पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध हैं और विशेष रूप से ये लाभ भी देने वाले। तो इस प्रकार से पहले तो हमने इसको तोड़ करके नीचे ये बारीक बारीक डाल दिया, ऐसे थोड़ी सी मात्रा में। फिर उसके बाद वेदी के अनुसार इस प्रकार से टुकड़े कर दिए और उसको वेदी के मध्य में ऐसे 2 टुकड़ों को खड़ा रख दिया। ये आप देख पा रहे हैं। सभी लोग, आप दूसरी लकड़ी भी लगा रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। ये नीचे छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े डालेंगे और 2 टुकड़े ऐसे लिए जो समान रूप से ऐसे रह जाए। इसके बीच में ये थोड़ा सा रुई या बाती लेकर के उस रुई को थोड़ा सा ऐसे फैला दिया और उसको वेदी के मध्य में ये जो 2 समिधाएं हैं उसके बीच में इस प्रकार से रख दीजिए, ऐसे थोड़ी सी मात्रा में बीच में रुई रख दिया। उसके ऊपर अब घी सिंचित कर दिया 2-4 चम्मच छोटी छोटी, और रुई को भी गीला कर दीजिए और छोटी छोटी जो नीचे समिधा लगाई है उसको भी इस प्रकार से गीला कर दीजिए। और ये जो समिधाएं रखी हैं उसके ऊपर भी हल्का सा आप घी इस प्रकार से सिंचित कर दें तो ये तुरंत अग्नि पकड़ लेगा और अग्न्याधान बहुत ही अच्छी प्रकार से होगा, तो हम अच्छे से यज्ञ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 2-3-4 चम्मच घी डाल, और गाय का घी इस प्रकार एक पात्र में आप देख रहे हैं हमने लिया है और उसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार से गर्म किया हुआ घी चाहिए हमें, और सीधा सीधा हम लेते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा जमा हुआ होता है, तो जमे हुए घी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। घी को गर्म करते हैं, पिघाल देते हैं और उसके बाद ही देखिए ऐसा पिघला हुआ घी हम प्रयोग करते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से गाय का घी हमने एक पात्र के अंदर गर्म करके रखे, एक दीपक लिया, दीपक के अंदर बाती लगा दी और उसके अंदर भी थोड़ा सा गाय का घी लगा दीजिए। ये दीपक हमारा तैयार हो गया। उससे अतिरिक्त एक छोटी सी प्लेट
और एक छोटी सी कटोरी और एक चम्मच। ये आचमन और अंग स्पर्श के लिए हमें विशेष रूप से जो पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसके लिए लाभकारी होता है। एक कपूर रखा हुआ है, कपूर की भी एक दो टिकिया को लेकर के और उसको जब दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है। तो जो हमने वेदी के मध्य में जो रुई रखी है और समिधा रखी, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा इसको रख दीजिए। इस प्रकार कपूर का पाउडर करके वो बाती के ऊपर, रुई के ऊपर और समिधाओं के ऊपर इस प्रकार डाल दीजिए कि आप अग्न्याधान करेंगे तुरंत वो आग पूरे में फैल जाएगी और तुरंत ही आग पूरी अच्छी प्रकार से लग जाएगी। और अब ये जैसे दो समिधा हमने ऐसे रखी, तो अब वेदी के अनुसार ही इस प्रकार नाप करते हुए हम इन समिधाओं को तोड़ लेते हैं। वेदी के अनुसार लकड़ी की है तो लकड़ी की, गोबर की है तो गोबर की। इस प्रकार से ये वेदी के हिसाब से हम कुछ समिधाओं को तोड़ करके पहले से रख ले। दो, दो चार और दो छह समिधाएं इस प्रकार से। और अब ये जो समिधाएं हमने रखी हैं उसमें से 3 समिधाओं को आप ले लें और इन 3 समिधाओं को गाय के घी से भिगा लें। इस प्रकार से देखिए, ये हम अलग रखेंगे इन समिधाओं को। ये समिधा धान जो हम करेंगे उसमें विशेष रूप से इन समिधाओं का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से गाय के घी से इसको सिंचित कर लीजिए और सामग्री की प्लेट के अंदर आप उसको रख लेंगे। हल्की सी ऐसे गाय के घी से सिंचित कर देते हैं, गीली कर देते हैं। ये समिधा धान जो हम करेंगे उसमें विशेष करके उपयोग में लाया जाएगा। ये 8 अंगुल की समिधा होती है, 8 अंगुल के हिसाब से सामान्य रूप से। और बाकी अपनी जो वेदी है वो वेदी छोटी मोटी कितनी है हवन कुंड, उसके आधार पर आप इन समिधाओं का चयन और उसको काटना कर सकते हैं। तो ये हमने 3 समिधाएं। दूसरा, हम जो अग्न्याधान करेंगे उसके लिए ये एक अलग से समिधा हम रख लेंगे। जब हम अग्न्याधान करेंगे तुरंत उसके बाद हमें उसके ऊपर छोटी छोटी समिधाएं रखनी होती है, तो उसको भी आप इस प्रकार गीला कर लें। ये तो हमने पहले ही रखी हुई थी क्योंकि 6 समिधाएं हमने रखनी है। और एक छोटी सी कोई भी समिधा लेकर के उसको भी गाय के घी से ऐसे सिंचित कर लिए, एक छोटा सा टुकड़ा। ये जब हम समिधा दान करेंगे, अग्न्याधान करेंगे, अग्न्याधान के तुरंत बाद हम जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं उद्बुद्ध स्वाग्ने, उस दौरान हम इस समिधा को वेदी के मध्य में रखेंगे। तो इसको हमने गीला करके अलग से एक रख लिया। तो इस प्रकार से ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई। एक कलश के अंदर जल रख लिया, जल सिंचन के लिए विशेष रूप से काम आएगा। और विधि के लिए जैसे वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है, फिर यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, या फिर इस प्रकार का जैसे ये पंपलेट आदि हैं, उसको आप अपने पास में रख ले और उसमें आप मंत्र पढ़ते हुए उच्चारण कर सकते हैं। और जैसे हमने YouTube चैनल के ऊपर भी विधि की वीडियो दिया है, तो उच्चारण के साथ आप उसको भी देखते हुए उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ मंत्रों की विधि और उसका उच्चारण वो भी शुद्ध और सही हो, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और एक माचिस आदि, एक कपूर हमने रख लिया, ये यज्ञ के लिए और थोड़ी सी लकड़ी एक्स्ट्रा रखें कि बीच में आपको जब आवश्यकता पड़े अग्नि को और विशेष रूप से वो करने के लिए, तब आप इस संविधा को बीच बीच में भी लगा सकते हैं। लेकिन आज जैसे हम गाय के गोबर से कर रहे हैं, तो गाय के गोबर की ये लकड़ी स्टिक से हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें बीच में लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने बता दिया। दो हमने पहले छोटे छोटे टुकड़े डाले, उसके ऊपर बाती डाली, उसके ऊपर थोड़ा घी सिंचित किया, उसके ऊपर कपूर डाल दिया। उसके बाद एक समिधा हमने पहले से ही खड़ी रख दी है, एक छोटा सा टुकड़ा को हमने गाय के घी से गीला करके और 3 समिधा समिधा धान के लिए रख लिया। इतना करने के बाद अब हम सीधा बैठते हुए पहले मंगलाचरण करेंगे, 3 बार ओमकार का उच्चारण। तो आइए अब हम सभी लोग लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने अपने घर में अपने अपने स्थान पर सीधा बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। लंबा गहरा श्वास।
इस प्रकार ओमकार का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण, उसके बाद दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेंगे और आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए बिना आवाज किए हुए इस जल का पान करते हैं और फिर वापस हाथ को ले आते। बहुत सारे लोग इस हाथ को सीधा सिर के ऊपर ले जाते हैं, सिर के ऊपर नहीं ले जाना। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। ऐसे हाथ में जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर हाथ को ऐसे धो लीजिए। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल ले। पहले हमने दाएं हाथ में लिया था, अब बाएं हाथ में। पहले हमने राइट हैंड में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना करते हुए और शक्ति की कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु। ओम नसोर में प्राणस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, अवयवों पर जल का छिड़काव कर दिया। ये आचमन और अंग स्पर्श पवित्रता और शुद्धिकरण की जो एक प्रक्रिया है वो संपन्न हुई। अब इसके पश्चात हम सीधे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्रों का श्रद्धा अर्थ भावना पूर्वक जाप करेंगे। तो आइए सभी लोग मेरे साथ सीधे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्य रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिति ये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हमने उच्चारण किया। अब 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हुए देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र का हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए सभी लोग लंबे गहरे श्वास के साथ 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। अब कपूर की एक टिकिया को श्रु के अग्रभाग में इस प्रकार के रख करके और इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में हम रखेंगे, अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो रुई रखी है उसके ऊपर इस टिकिया को रख दीजिए। अब अगले मंत्र के माध्यम से जो छोटी सी हमने ये लकड़ी तैयार की थी गाय के गोबर की घी से सिंचित करके उसको, और आपके पास दूसरी लकड़ी है तो उसकी छोटी छोटी लकड़ियां और गाय के घी से सिंचित करके इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ये क्रियाएं की जाती हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। और दीपक को ईशान कोण में रख देते हैं। दीपक ईशान कोण में रखेंगे कलश के साथ पूर्व दिशा में। और अब हमने जो 3 समिधाएं रखी उन समिधाओं का आधान करेंगे। एक एक समिधा को जो हमने गाय के घी से सिंचित करके रखी है उसको दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे, 2 मंत्रों के माध्यम से दूसरी समिधा का आधान करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्ना मम। ये समिधाधान हो गया। आप देख रहे हैं 2 हमने खड़ी 2 आडी, इस प्रकार से हमने पूरा इसका चयन किया है, चारों ओर से हवा भी मिले और अच्छे से वो प्रदीप्त हो। इस प्रकार से ये समिधाओं का चयन होता है। और 2 4 6 समिधाएं हमने 8-8 अंगुल की लगाई है और एक छोटा सा टुकड़ा, बस इतने में, और नीचे छोटी छोटी जो टुकड़े डाले। इतनी समिधाओं में हमारा पूरा यज्ञ अच्छे से संपन्न हो जाए। तो ये समिधादान हो गया। अब पंचघृत आहुति प्रदान करके इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम।
ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह हमने पंचघृत आहुति प्रदान कर इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त किया। अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।